Hi friends, how are you? I hope that all will be fine. In this video, we will discuss that how can we start preparation for UPSC CSE examination from zero level. It's my request to you that before watching the video, please like the video and subscribe your YouTube channel for related to UPSC's video. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग बिल्कुल शून्य लेवल से यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूपीएससी में कंपटीशन कितना है और फिर हम बात करेंगे कि कैसे हम तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यूपीएससी के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि यूपीएससी दुनिया का दूसरा और भारत का पहला सबसे कठिन एग्ज़ाम है। ऐसे में हर एस्पिरेंट के दिमाग में ये उलझन रहती ही रहती है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें कि आखिर हमारे सिलेक्शन की जो जर्नी है वो ज़्यादा लंबी ना हो और हमारा लक्ष्य हमें आसानी से मिल जाए और जल्दी भी मिल जाए। दोस्तों यूपीएससी की परीक्षा कठिन है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा इतनी भी कठिन नहीं है कि उसमें अपना सिलेक्शन सुनिश्चित ना किया जा सके। यूपीएससी में सिलेक्शन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम सही तरीके से तैयारी करते हैं तो मात्र एक अटेम्प्ट ही काफ़ी है यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं हम कि यूपीएससी में आखिर कंपटीशन कितना है। तो लगभग यूपीएससी में हर साल 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 3 से 4 लाख लोग ही प्रीलिम्स की परीक्षा में अपीयर होते हैं और प्रीलिम्स की परीक्षा देते हैं। अब उन 3 से 4 लाख लोगों में से प्रीलिम्स की परीक्षा में लगभग 10 से 12 हज़ार लोग ही प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर पाते हैं और फिर यही लोग मेंस की परीक्षा लिखते हैं। फिर लगभग यही 10 से 12 हज़ार लोगों में से केवल 2000 से 2500 लोगों की ही इंटरव्यू कॉल आती है और फिर इंटरव्यू कॉल आने के बाद जितनी वैकेंसीज़ हैं उसी के अनुसार फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट जारी कर दी जाती है। लिस्ट में अलग अलग कैटेगरी के अनुसार रैंक तय की जाती है और रैंक के अनुसार ही प्रोसेस पूरी की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों अगर आप 12th में हैं तो कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें ये आपके माइंड में उलझन होगी, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें ये भी आपके दिमाग में उलझन होगी, या फिर आप ग्रेजुएट हैं और कहाँ से कैसे शुरू करें ये भी आपका एक प्रश्न हो सकता है। तो मैं अपना पर्सनल अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी के एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो भटकिए मत, अपने तैयारी को सिर्फ सीमित तरीके से आगे बढ़ाइए। जैसे एक नदी के 2 किनारे होते हैं और उन्हीं 2 किनारों के बीच जब तक पानी बहता है तभी तक हम उसे नदी का नाम देते हैं, और यदि नदी का पानी तभी किसी मंजिल तक पहुंच सकता है जब वो 2 किनारों के बीच बहेगा। ठीक उसी प्रकार यूपीएससी की परीक्षा के 2 मुख्य पहलू हैं। पहला है सिलेबस।
अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो मान के चलो कि आपका 15% काम आसान हो गया है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो बिना सिलेबस देखे बस बुक्स उठाकर तैयारी शुरू कर देते हैं और एक लंबा समय गुजर जाता है, अंततः उनका रिजल्ट कुछ भी नहीं होता। फिर वही लोग समाज के लोगों से कहते हैं कि यूपीएससी पास करना बहुत कठिन है। इसीलिए ऐसे लोगों से बचिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। पुरानी दिशा से तो लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा मुख्य पहलू है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। दोस्तों, पीवाईक्यूज देखना सोने में सुहागा वाली बात है। यूपीएससी में हर साल लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं और हमें यूपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न समझ आता है। इसलिए आपके मन में जितनी भी भ्रांतियाँ भरी हुई हैं सबको दूर करो और सिलेबस और पीवाईक्यूज दोनों को अच्छे से समझो और यूपीएससी का एग्ज़ाम दो। ज़्यादा डिप्रेस मत रहो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि परिणाम हमारे बस में कल भी नहीं थे, आज भी नहीं हैं, इन फ्यूचर नहीं होंगे। तो जो भी करना है निस्वार्थ भाव से करना है, अपना 100% देना है। यूपीएससी उतना भी बड़ा नहीं है जितना हम आकर उसको समझ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी तैयारी सही है, आपने सही रणनीति के साथ तैयारी की है, उसके बाद आपने एग्ज़ाम दिया है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आईएएस ऑफिसर आप होंगे और आपको आपका लक्ष्य अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, मैं राहुल आपसे विदा लेता हूँ और आपसे मिलता रहूँगा ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्यूरी है यूपीएससी को लेके या फिर यूपीएससी की तैयारी को लेके, सिलेबस को लेके, किन टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किन्हें कम पढ़ना चाहिए, किन्हें बार बार रिवाइज करना चाहिए, तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें।